अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। एक अहम पैगाम भी आया इमरान खान साहब का आज अभी थोड़ी देर पहले, उस पर भी बात होगी और उसके बाद जनाब जो ओवरऑल इलेक्शन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक अजीब व गरीब किस्म का वाक़या भी पेश आया आज जो अडयाला जेल में हुआ है, तो उसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे और फिर जो बलोचों के साथ मामला हुआ है उसके साथ आगे क्या पेशरफ्त है उसके ऊपर भी बात होगी। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। पहले ज़रा जल्दी जल्दी इलेक्शन की अपडेट्स आपको मैं दे दूं, और इलेक्शन अपडेट्स में ज़्यादातर जो मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ चीज़ें वो यही हैं कि कैसे पीटीआई को मैदान से बाहर रखा जा रहा है। बाकी जमातें चूँकि अपना एक नॉर्मल प्रोसीजर इख्तियार कर रही हैं, पार्लिमानी पार्टीज़ के इजलास हो रहे हैं और जो इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से गुफ्तगू है वो चल रही है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है, अपने मुख्तलिफ उम्मीदवारों को टिकट दिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर सारा कुछ नॉर्मली एक चल रहा है। तो इसलिए उसमें कुछ ऐसी खास है नहीं बात रिपोर्ट करने वाली। आज ये खबर ज़रूर आई है कि जो PMLN का एक ख़वातीन के हवाले से इजलास जारी था कि किसको टिकट मिलेंगे, उसमें तहमीना दौलताना साहिबा की मरीम नवाज़ साहब के साथ कुछ थोड़ी सी हुई है खटपट, और कुछ उन्होंने इस बात का गुस्सा भी किया है कि मरीम नवाज साहिबा उन लोगों को प्रेफर कर रही हैं जो ज़रा आगे आगे रहे हैं और जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, पुराने वर्कर्स जो हैं पार्टी के, उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा तलाल चौधरी साहब की टिकट कुछ खटाई में शायद पड़ रही है और इसके ऊपर काफ़ी आवाज़ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उठ रही है उनके हक में कि जी तलाल चौधरी साहब ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं PMLN के लिए, तो उनको टिकट मिलना चाहिए। और वो तो कुछ दिन पहले ये कह भी रहे थे शहजाद इकबाल साहब के शो में कि वो तो उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल पूरी यकीन थे कि टिकट तो उन्हें ही मिलेगा। तो अब उनके यकीन को पता नहीं अब ठेस पहुंचेगी या नहीं, लेकिन ख़बर यही है कि तलाल चौधरी साहब को टिकट नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर काफ़ी अब प्रेशर तो बनाया गया है। देखते हैं कि अब क्या मियाँ साहब अपनी इस सिलसिले में जो राय है उसको बदलते हैं या फिर फैसला वही रहता है। और बाकी जनाब ऑलमोस्ट चीज़ें तय हो चुकी हैं। मानसरा से मियाँ साहब इलेक्शन में उतर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कराची से या सिंध के किसी इलाके से, ज़्यादातर इम्कान है कराची से ही, पहले भी 245 से वो लड़ चुके हैं, वहाँ से उतर रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा भी मुख्तलिफ हलकों से सूबाई के लिए भी और उसके साथ साथ नेशनल असम्बली के लिए भी उतर रही हैं। कैप्टन सफदर साहब ने अलबत्ता आज ये इरशाद फरमाया कि वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगी। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वज़ीर आला की कैंडिडेट खुद मरीम नवाज साहिब हैं, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट मियाँ साहब हैं, तो शहबाज शरीफ साहब का फिर क्या होगा, हमजा शहबाज का क्या होगा, क्या दोनों को साइडलाइन कर दिया जाएगा? मेरा अंदाज़ा ये है नहीं, क्योंकि जो खबर है वो ये है कि जी अगर मियाँ साहब बन भी जाएंगे वज़ीर आज़म तो 1 साल बाद उनको रिमूव कर दिया जाएगा और वो खुद ही शायद साइडलाइन हो जाएं और फिर बाद में मरीम नवाज़ को बना दिया जाएगा वज़ीर आज़म। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल है तो फिर मरीम नवाज़ को वज़ीर आला बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर वो 1 साल वैसे ही कैबिनेट का मेंबर रहें और देख लें। तो ये उनकी सारी अपनी जो है प्लानिंग जो है वो PMLN की चल रही है। तो बहरहाल जी अब आ जाते हैं उस प्लानिंग के ऊपर जो पूरी रियासत ने एक की हुई है PTI के लिए, और उस प्लानिंग के तहत हो ये रहा है कि इलेक्शन, तो इसको मैं नहीं कह सकती कि ये कोई इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन के नाम पर तो ये सिर्फ एक गदर मचा हुआ है, एक तमाशा है और एक अजीब फिस्तायत है जो इस वक्त मुल्क के ऊपर तारी है। इसके अलावा इसको इलेक्शन का नाम तो कम से कम किसी तरफ से किसी सूरत हाल में नहीं दिया जा सकता कि ये इलेक्शन है। तो इलेक्शन लफ्ज़ की ये तौहीन है कि जो इस वक्त मुल्क में एक तमाशा जारी है। आज की अगर सिर्फ मैं आपको कुछ अपडेट्स दे दूं तो विहाड़ी 234 PP से पहुंचे कैंडिडेट, वहां पर जो लेकर आए थे कैंडिडेट के वकील नामजदगी के फॉर्म, उसको पुलिस ने पकड़ लिया और आने वाले को गिरफ्तार कर लिया, कागज़ छीन लिए। फिर सरगोदा से शफकत आवान साहब जब पहुंचे कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए तो वहाँ पर दफ्तर ही बंद कर दिया गया, खुद ही गायब हो गए। PP 68 से अगर बात करें तो इम्तियाज़ चौधरी साहब वहाँ पर लेने गए कागजात नामजदगी, और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक मामला हुआ ये कि जो इम्तियाज़ चौधरी साहब हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और जब ये कागज़ लेने के लिए गए तो पुलिस समझी कि ये PTI के हैं और उन्होंने उनको एज यूजुअल धर लिया जैसे कि उनको अहकामात हैं। तो उन्होंने जब उन्हें पकड़ लिया तो फिर उन्होंने शोरशार मचाया कि जनाब मैं PTI का नहीं, मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा फिर तो आपको माफ़ी है। तो ये वाली सूरत हाल है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हो क्या रहा है। तो बहरहाल जी शराख्त बताने पर उन्हें छोड़ दिया गया। सरगोदा में काफ़ी झगड़ा हुआ, वहाँ पर सूरत हाल ये बनी कि जो वीडियो भी सामने आ रही है कि मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब वहाँ पहुँचे
अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने, वहाँ पर उनके भी वकला थे और PTI के भी जो कागजात नामजदगी जमा कराने वकला मौजूद थे। तो वहाँ पर कुछ आपस में तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद मुठभेड़ हो गई और फिर काफ़ी हमने देखा कि वहाँ पे लड़ाई हुई बाकायदा हाथापाई के साथ, और एक दूसरे पे मुक्के लाते हर तरह से तशद्दुद भी हुआ। तो वहाँ पे काफ़ी नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। बाकी जनाब PP22 चकवाल से मलिक अख्तर शहबाज साहब जो हैं, उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए गए। मेजर ताहिर सादिक साहब के जो तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जनाब गुजरावाला से तारिक महमूद साहब को रोक दिया गया। PP62 से ये करवाने गए थे इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा। वजीराबाद में अहमद चट्ठा जो हैं कैंडिडेट, उनके वकला पर तशद्दुद किया गया। पसरूर से मुनव्वर गुल के बेटे हैदर अली गुल को पुलिस ने पकड़ लिया। और उसके बाद जनाब हाफिजाबाद में भी इनकार कर दिया गया, कागजात नामजदगी नहीं रिसीव किए गए जो PTI के कैंडिडेट थे उनके। तो ये आज के सारे वाक़यात हैं। हो सकता है कुछ मिसिंग भी हो, लेकिन ज़्यादातर मैंने कोशिश की कि इकट्ठे कर लूँ। तो आम तौर पर किस्सा मुख्तसर ये कि जो PTI के लोग हैं वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा पा रहे ओवर एंड ऑल, ख़ासतौर पर पंजाब में। तो ये सूरत हाल रही। अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी खबर है, जो PTI के लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है, वो ये कि इमरान खान साहब के हवाले से जो फैसला आना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो आ चुका है। और उसके मुताबिक हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार रखी है एज एक्सपेक्टेड। और ये पता ही था कि इमरान खान साहब को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। तो इसी सिलसिले में जो उनके फैसला तोशाखाना का था, उसको मुअत्तल करने की जो इस्तदा की गई थी उनके वकला की तरफ से, तो उसको मुस्तरद कर दिया गया है। काफ़ी दिन से ये फैसला महफूज भी था, आज सुनाया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि जनाब आपने जब उस वक्त सज़ा मुअत्तली की अपील की थी, तो उस वक्त आपने फैसला मुअत्तली की अपील नहीं की थी। तो अब एक रिलीफ मिल चुका है, मज़ीद रिलीफ नहीं मिल सकता। तो बहरहाल आमिर फारूक साहब और तारिक महमूद जहांगीरी साहब के 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत की थी, उन्होंने ये फैसला जारी कर दिया। अब ये ऑब्वियस सा फैसला था, लेकिन बहरहाल फैसला तो फैसला है। अब ये आ चुका है, मतलब ये इस फैसले के मुताबिक तो इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन अब PTI के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में सुबह ही इसको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। और जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, में भी कुछ लोग रात में ही देख लेते हैं, कुछ सुबह में देखते हैं, तो उस वक्त तक शायद ये चैलेंज हो भी चुके हों। तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्या उन्हें रिलीफ मिलेगा, इसमें बड़ा लंबा एक मामला है, देखना पड़ेगा कि क्या होता है। क्योंकि आगे 2 जनवरी को गालिबन इस बात का भी फैसला होना है कि आगे जो नाअहली ताहयात नाअहली का मामला है उसको भी सुप्रीम कोर्ट फिक्स करने जा रही है। तो फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक वज़ीर आज़म के लिए तो नाअहली ख़त्म करके उनको इलेक्शन में जाने के लिए अहल करार दे, और दूसरा जो साबिक वज़ीर आज़म था उसके लिए नाअहली बरकरार रहे और वो भी अपनी पिटिशन लेके वहाँ पहुँच जाए। बहुत सारे लोग इस बात पे कह भी रहे हैं कि जी इमरान खान साहब क्यों इलेक्शन के कागजात उन्होंने लिए और जमा भी करवा रहे हैं, और क्यों वो जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, जबकि अदालतें तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई इंसाफ मिलने की उम्मीद तो नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने एक सिचुएशन में डाल दिया बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड रहती हैं, तारीख का हिस्सा रहती हैं। तीसरी बात यह है कि जो उनके हक़ हैं उन्हें पूरे इस्तेमाल करने चाहिए, वो क्यों अपना कोई हक़ विदड्रॉ करें। तो बिल्कुल पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में कल जा रहे हैं, देखते हैं कि उन्हें वहाँ से क्या मिलता है। लेकिन किस्सा खबर यही है कि मुश्किल है उनके लिए तो सूरत हाल इलेक्शन से उन्हें आउट तो रखना बहरहाल मकसूद है, और ये तो बहुत तयशुदा बात है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि कल एक और अहम फैसला आना है, और वो फैसला है जनाब बैट के निशान के हवाले से। तो काफ़ी जो बावसूख ज़राए हैं वो इस बात की खबर दे रहे हैं, और अच्छी खबर है PTI के लिए जो हमें इधर उधर से सुनने को मिल रही है, और वो ये कि PTI को बैट का निशान मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा एक PTI के लिए सक्सेसफुल डे होगा। वैसे भी इसकी कोई वजह नज़र नहीं आ रही है कि इसको किस बुनियाद के ऊपर ये रिजेक्ट करेंगे, लेकिन करने पे आए तो किसी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो बाखबर सहाफ़ी दे रहे हैं उनके मुताबिक PTI को बैट मिल जाएगा, और अगर ये बैट मिलता है तो फिर इसी बैट से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बाकी उम्मीदवारों का जीतना खासा मुश्किल हो जाएगा। बस आप फिर इतना समझ लीजिए कि अगर बैट मिल जाता है और कागज़ जमा हो जाते हैं हर हल्के से, तो वो किसी ने भी करवाए हों, उसका जीतना, उसकी जीत रोकना बड़ा ही मुश्किल काम है। और ऐसी ही कुछ बात इमरान खान साहब ने अपने पैगाम में भी कही है। इमरान खान साहब का एक पैगाम भी जारी किया गया जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि आप सब ने जिम्मेदारी लेनी है, पोलिंग स्टेशंस पर पूरा पहरा देना है, ये धांधला भी कर लें तो इनको शिकस्त देनी है।
और उन्होंने कहा कि याद रखिए हमारी ताकत हमारी तादाद में है। और ये बात जो आखिरी वाली है, मैं इससे बिल्कुल अग्री करती हूँ। आप देख लीजिए कि इस वक्त पीटीआई के पास बज़ाहिर कोई ताकत नहीं है, हर चीज़ उनके अगेंस्ट है इस वक्त। पूरा माहौल, हर एक इदारा, पूरी रियासती मशीनरी, हर चीज़, मीडिया, ईच एंड एवरीथिंग उनके खिलाफ है इस वक्त। अगर कोई चीज़ उनके साथ है तो वो है उनके साथ अवाम की ताकत। और यही वो मसला है जो तमाम तर ताकतों के बावजूद हल नहीं हो पा रहा और इसी को मैनेज नहीं किया जा सकता। आपके ख्याल से अगर इतनी बड़ी धांधली करना आसान होती तो क्या ये कागजात नामजदगी छीने जैसी छोटी हरकतें की जा रही होती? यकीनन ये इस लेवल तक जो आए हैं कि बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, तजवीज़ तायद कुनिंदा गिरफ्तार हो रहे हैं, कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, छीने नहीं जा रहे तो जमा नहीं हो रहे दिए जा रहे, ये सब हरकतें क्या एवं ही हो रही हैं? इसलिए ही हो रही हैं कि उन्हें पता है कि जब कोई एक दफ़ा सामने खड़ा हो गया तो उसको गिराना मुश्किल है। इतने मैसिव लेवल पे धांधली मुमकिन नहीं होती। 5-10 हज़ार का फ़र्क हो तो बात बन सकती है, लेकिन जहाँ पे डबल ट्रिपल का फ़र्क हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? यही वो एक मसला है जिसने रियासत को सर पकड़ने पे मजबूर किया हुआ है अभी तक, और उसके हल के लिए वो कोई भी घटिया से घटिया हरकत हो रही है लेकिन उसका कोई हल अभी तक भी समझ नहीं आ रहा। तो ये खान साहब का पैगाम है। साथ ही उन्होंने कारकुनान को ये पैगाम दिया कि जो लोग भी उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं उनके साथ बड़ी तादाद में जाया जाए, क्योंकि 1, 2, 4, 5 लोग होते हैं तो पुलिस वाले उनसे छीन के ले जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में लोग जाएं तो उसको फिर हैंडल करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। प्लस ये भी काफ़ी हिदायत जारी की जा रही है कि कोई छोटा सा भी लकूना ना छोड़ा जाए, बड़ा केयरफुली इनको फिल किया जाए और किसी भी वकील के सिलसिले में खिदमात लेकर इसको कोई बिल्कुल फुल प्रूफ किस्म का इसका पूरा फॉर्म जो है वो तैयार किया जाए, ताकि किसी भी छोटी सी बात को भी बहाना बनाकर ये लोग रिजेक्ट ना कर सकें कागजात नामजदगी। तो पीटीआई जनाब भरपूर अंदाज से ये जो सारी तैयारी कर रही है, उससे एक बात तो और वाजे हो गई। बहुत सारे लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं बीच में कि क्या ऐसे माहौल में ज़रूरत है पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की? इन्हें लड़ना ही नहीं चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्या फ़ायदा है ऐसे इलेक्शन का? तो ये सब बातें अपनी जगह एक वज़न रखती हैं, लेकिन यही वो बेसिक चीज़ है जिसकी तरफ लेके आना जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मुखालिफिन पीटीआई को। यानी उनका मकसद ये नज़र आ रहा है कि इनको इतना दिल बर्दाश्ता कर दो कि ये बिल्कुल खुद ही मैदान छोड़ दें और कहें कि जी हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, और यहीं पर पीटीआई की हार होगी, क्योंकि उस सूरत में होगा ये कि उन्हें बिल्कुल वॉक ओवर मिल जाएगा और उनके लिए मैदान साफ हो जाएगा। तो पीटीआई जैसे मर्जी मारें खा के या तंग हालात में जिस तरह भी मुमकिन हो सके इलेक्शन में अगर खड़ी होगी तो उन्हें पता है कि फिर उनका जीतना मुश्किल है। तो ये उससे पहले जितना माहौल बनाया गया उसकी वजह ये है कि पीटीआई खुद ही मैदान छोड़ दे। तो ये बात तो पीटीआई की तरफ से ये तमाम तैयारियां देख के और खान साहब का जो मैसेज है उसको देख के ये तो बात क्लियर होती है कि पीटीआई बॉयकॉट के किसी ऑप्शन पे गौर नहीं कर रही, और उन्होंने हर सूरत इलेक्शन में तो जाना है, भले उसका नतीजा कुछ भी हो, भले उसके लिए उन्हें कितने मर्जी मसाइल और मसाइब का सामना करना पड़े, लेकिन वो इलेक्शन तो लड़ेंगे, भरपूर लड़ेंगे। तो ये तो जनाब पीटीआई ने अब क्लैरिटी के साथ कह दिया। अब आ जाते हैं जी पंजाब में एक और बड़ा अहम कल का दिन है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने ऐलान किया है कि वजीराबाद में कल 2 बजे के करीब पहला वर्कर्स कन्वेंशन वो करेंगे, और उन्होंने बड़ी तादाद में कारकुनान को आने के लिए दावत दी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो पंजाब में इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, दूसरा पंजाब में कोई बड़े लेवल का अभी तक हम देख नहीं सके इज्तिमा पीटीआई का बड़े अरसे से। तो ये भी देखना होगा कि क्या पीटीआई कारकुनान पंजाब में भी खड़े हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरह। आज मैं तैमूर खान झगड़ा साहब को सुन रही थी काशिफ अब्बासी साहब के शो में, जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि फील्ड हमें वहाँ भी नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने खुद जैसी तैसी भी बनाई है, चलें बगैर कुर्सियों के बगैर स्टेज के बनाई, लेकिन खुद हमने बनाई है। किसी जगह नहीं भी हो पाता लेकिन फिर भी हम 2-4 जगह कर लेते हैं, और हर कन्वेंशन पहले से बड़ा होता है। तो ये है कि अब ये अगर काम शुरू होता है पंजाब में तो फिर इसको देखना होगा कितना फैलता है। लेकिन अब सवाल फिर 2 सवाल बड़े अहम है कि क्या कल शेर अफजल मरवत साहब को फिर से गिरफ्तार तो नहीं कर लिया जाएगा? मुझे इसके बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं भी किया जाता तो क्या कन्वेंशन होने दिया जाएगा? खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई मार कुटाई, गिरफ्तारियाँ और फिर वही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ऐसी कोई सूरत हाल तो नहीं बन जाएगी
जाएगी, इसके भी इम्कानात पूरे हैं। तो 50-50 है। अगर कोई ये मुझसे पूछे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि एक पुरअमन माहौल में जिस तरह से एक सोचा जा रहा है कि जी शेर अफजल मरवा साहब आएंगे, खिताब करेंगे, बड़े लोग जमा हो जाएंगे और वो चले जाएंगे, तो अगर ये एक नॉर्मल तरीके से कुछ होने जा रहा है, मुझे इसका सॉरी टू से इम्कान कम नज़र आ रहा है। या तो इनकी गिरफ्तारी होगी या कोई यहाँ पे दंगा फसाद होगा। मुश्किल है कि ये एक पुरअमन किस्म का कन्वेंशन हो। लेकिन अगर इसमें कोई चाहता है कि इसको कामयाब बनाए, तो ये कि अगर बड़ी तादाद में आ जाते हैं वर्कर्स, तो फिर हो सकता है कि इसमें पीटीआई कुछ अपने लिए फील्ड बनाने में कामयाब हो सके। अब जनाब आपको वाकया सुनाते हैं कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी हासिल तो कर लिए गए थे, लेकिन जब उसको फिलअप करवा के उनके सिग्नेचर लेने के लिए वहाँ पर गए अडयाला जेल में उनके वकील, तो वहाँ पर अजीब व गरीब दुनिया का वाकया पेश आया जो पहले कभी देखा ना सुना। एडवोकेट राय मोहम्मद अली जब अंदर गए अपने साथी के हमरा, तो उन्हें अंदर एक जाके उसमें बिठा दिया गया कमरे में, और उसके बाद जनाब एक साथी उनका बाहर था, और फिर वो काफ़ी देर, वो बताते हैं कि वो ज़ोहर के वक्त अंदर गए हैं और उनसे कागजात ले लिए गए, उन्हें कमरे में बिठा दिया गया और उसके बाद कहा गया आप इंतज़ार करें, हम ज़रा स्कैन कर लें कागजात को। उसके बाद जनाब जोहर से असर से मगरिब का वक्त हो गया, 2 बजे के वो अंदर गए हुए, 1 बजे से, और शाम पड़ गई, लेकिन ना तो उनके पास कोई आया, ना कागजात उन्हें दिए गए, और वो अंदर अकेले कमरे में बंद रहे। और उसके बाद फिर बहुत देर के बाद जब बाहर शोर मचा के यार वो बंदा किधर गया, जब उनसे जो उनके साथ बंदा आया था उसने जाके इंतज़ामिया से पूछा, तो जेल इंतज़ामिया ने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। तो वो अजीब व गरीब एक शोर मच गया और सूरत हाल बन गई कि ये क्या हो गया, बंदा अंदर अडयाला जेल के अंदर से गायब हो गया। तो एक तशवीश की लहर दौड़ गई, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर भी ये बात जब फैलने लगी, तो फिर अल्टीमेटली पता ये चला कि उनको फिर छोड़ दिया गया। दोबारा वहाँ पर आए पुलिस वाले, उन्होंने फिर उनको जाने दिया। तो ये सारा अजीबोगरीब वाक़या भी पेश आया। वो बंदा ये कहते हैं राय अहमद अली साहब के, जनाब राय मोहम्मद अली, कि मुझे तो लग रहा था कि मैं खुद कैद हो गया हूँ। तो इस किस्म के वाक़यात, यानी कोई भी काम अगर आप कहें ना कि कोई आराम से हो रहा है, तो वो आराम से नहीं हो रहा। लेकिन खबर इसमें यह है कि बहरहाल सिग्नेचर करा लिए गए। वो कहते हैं कि कल हम वो मियाँ वाले से जमा भी करा देंगे इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी, और देखते हैं कि वो रिसीव भी किए जाते हैं या नहीं। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी ये हो जाएगा काम। अब आखिर में आ जाते हैं इस बात की तरफ जो बलोचों वाला मामला चल रहा है। अफसोसनाक सूरत हाल है जी। वहाँ पर भी मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था कि लोगों को पकड़ लिया गया था। उसके बाद ये बताया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें फवाद हसन फवाद साहब और मुर्तज़ा सुलंगी साहब बैठते हैं और अजीब व गरीब तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं जो कुछ रात भर में हुआ, कि जनाब वैसे तो वो पुरअमन थे लेकिन कुछ लोग बीच में थे जिन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की वगैरह वगैरह। हालांकि हमने कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी जिसमें वो लोग कोई गड़बड़ कर रहे थे। जो कुछ हुआ उनके साथ जुल्म हुआ वो इंतज़ामिया की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से हुआ। खैर अल्टीमेटली ये कहा गया कि जी अब हमने गुडविल तौर पर, और चूँकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस बाबत सारी केस की सुनवाई हुई, तो उसके बाद ये उन्हें यकीन दहानी करा दी गई कि जी हम सारे बंदे जो पकड़े हैं हमने कल, वो हम छोड़ रहे हैं। जो एहतजाज के लिए आए हुए बंदे हैं वो हम छोड़ रहे हैं, और फिर ख़वातीन को तो बिल्कुल ही हम कोई नहीं पकड़ है। उसके बाद पता ये चला कि थोड़ी तादाद में लोगों को छोड़ा, फिर और शोर शार मचा, फिर मज़ीद लोगों को छोड़ा। फिर उसके बाद उनसे ये इन्होंने मामला तय किए कि कमेटी बना दी जाएगी जो उनके मुतालबात के ऊपर उनसे डिस्कस करेगी, और उन्हें कहा गया कि आप इस्लामाबाद छोड़ के वापस चले जाएं। इस पर उनकी तरफ से, मुजाहिरीन की तरफ से कहा गया कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे, हमें आप प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने दें, हम अपनी बात कर सकें, फिर हम जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर मामला तय नहीं हो सके, और फिर उसके बाद अजीबो गरीब एक सूरत हाल बनने लगी। एकदम फिर से वहाँ पर पुलिस की नफरी भी पहुँच गई, एक बस मंगवा ली गई, और फिर उसके बाद ज़ोर ज़बरदस्ती करके इन मुजाहिरीन को उस बस में बिठाने की कोशिश की जाने लगी। इसके ऊपर एक शोर भी मच गया, अजीबो गरीब सा माहौल था, अंधेरा भी था। फिर जब ये ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही थी तो वहाँ पर बस ड्राइवर जो हैं वो बड़े दबंग निकले, और उसने तो बाकायदा फिर कह दिया कि आप मेरी गर्दन आगे से काटें, पीछे से काटें, जो मर्जी करें, मैं तो इनको वापस नहीं इस तरह लेके जा रहा जिस तरीके से आप इनको अंदर डाल रहे हैं। वहाँ पर फिर हमने देखा कि हामिद मीर साहब को भी क्रेडिट जाता है, वो वहाँ पर पहुँचे, असद तूर भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने मुजाहिरीन से बातचीत भी की, और मतलब कोई 1-2 मुजाहिर ख़वातीन जो बच्चियाँ बल्कि थीं छोटी, मैं तो देख रही थी बाकायदा हामिद मीर साहब के पीछे छुपी हुई थी कि जिस तरह वो उनको रेस्क्यू कर रहे हों। तो मीर साहब खैर वहाँ पहुँचे, उन्होंने जाकर रिपोर्ट की ये सारी बात कि जनाब इन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करके यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी उनके साथ 2 नंबरी इन्होंने की है। बाहर आके पैगाम कुछ देते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, और बाद में फिर वही हरकतें करते हैं ताकत के इस्तेमाल वाली। इस रियासत के मुंह को जो ताकत का नशा एक लगा हुआ है ना, और उसको इस्तेमाल करने का जो डंडा इनके हाथ में आया हुआ है, ये तो कोई चीज़ को
सामने नहीं रख रहे, कोई चीज़ मलहूज़े खाते नहीं रख रहे, और बस अंधाधुंध बेदरेग उस डंडे का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है और जितना उसको कंडेम किया जाए। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है वो इन बेचारे बलोचों के साथ बनी है। इस बारे में आपको अपडेट में करती रहूँगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।